मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। रोज है। तो बलविंदर जी आए हैं चंडीगढ़ से, जिन्होंने 2 दिवसीय हिप्नोसिस की वर्कशॉप अटेंड की है। तो बलविंदर जी, आप अपना अनुभव, क्या सीखा, क्या प्राप्त हुआ, आप जरूर शेयर करें। सर, मैं अनुभव से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जी। क्योंकि जैसे पॉजिटिव तरीके से जब मेरी आपसे बात होती थी, तो आप बात करते थे तो एक एनकरेजमेंट मिलती थी। अदरवाइज़ यहाँ पौने 300 किलोमीटर पे कोई नहीं आता। और मेरे वर्गा जो आदमी है, तो पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। और वो आने तक तो क्या है बात है, उसके बाद भी जैसे आपने ख्याल रखा यहाँ का हर तरह का कंफर्ट्स, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड योर टीम। और अच्छा लगा। तो यहाँ प्रोग्राम का संबंध है कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा जी। थ्योरेटिकली तो तुमको आइडिया था मेरे को जी कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि जो पहले वाला होता था जादू टोने वाला, वो मेरी कंसेप्ट नहीं थी, आइडिया था साइंटिफिकली। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं टाइम मिला, तो यहाँ आके फिर उसको सिस्टमेटिक वे में समझने में कि भी ये कहाँ से चलता है और कहाँ होता है। पहले तो टिट्स बिट्स में पता चलता ना, कहीं छोटी मोटी बुक पढ़ ली, कोई किताब पढ़ लिया, तो उतनी बात नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपने ना एक बड़ा ऑनेस्टली प्रोग्राम चलाया, जो मैं कहूँगा। आपने अपने आप को कोई बड़ी चीज पेश नहीं किया कि जी मैं टीचर हूँ और मैं ये कर दूँ, मैंने इतने सालों की भक्ति की, मेरी ये तपस्या है। आपने कहा मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, इट्स नो इशू। ये चीज जो है ना, ऑनेस्टली कहना, ये बात बहुत मुश्किल है। नहीं तो वो कहते हैं ना, नहीं तो फिर दुकानदारी खराब हो वही करना हो। लेकिन तुसी क्या कि भी तुसी भी कर सकते हो, इन्होंने प्रैक्टिस करना वा, फार्मूले तो ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ जो मैं सीखे ने, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। तो एक वो ਜਿਹੜੀ ऑनेस्टली ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। और जैसे मैं कहा कि थोड़ा सा मैंने आइडिया सी, इस करके मैंने ਜਿਹੜਾ प्रैक्टिकल पोर्शन है ना जी, वो ज़्यादा ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। वेरी गुड। क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ करना कि एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बनया, एक तो मैं भी प्रोटेस्ट मतलब कि प्रोसेस निकले, और मैं कोशिश की थी कि मैं भी किसी को करा, तो इतना है कि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बन गया, हुण मैं चल सकदा जी। दूसरा, मैं इस प्रोग्राम नूं एक एज ए सैल्फ इंपावरमेंट के तौर पर लेना जी। वो इस करके कि इस तो पहला क्या होंदा कि ਅਸੀਂ ना दूसरे दी गल्लां ते इफेक्ट ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਉਸੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨ ਨੂੰ। इतना कि मैनू सैल्फ इंपावरमेंट महसूस हुई भी मैं अपने मन, अपने बॉडी का खुद कंट्रोलर है, तो मैं कंट्रोल कर सकता जी। मैनू किसी दूजे वाल देखने वास्ते लोड़ नहीं है। जी चीज़ मैनू जी चीज़ मैं तो गेन की वो है कि इस करके मैनू नहीं है कि मैं मेरे बारे आदमी सही बोलेगा ताई मैनू खुशी मिलूगी। खुशी मैं अपने अंदरों कढ़ लेनी है। मेरा अपने मन से कंट्रोल है। मैं अगर असर ही नहीं होने दिंदा, कहना बोली चलो भाई जो क्योंकि मन नू ही मैनेजमेंट करनी है अपनी। तो ये चीज़ मैनू बहुत वधिया लगी। तो इस करके मैं थैंक यू साडी टीम ने कल, और जो स्वामी जी आए थे उन्होंने भी एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से दसी, वो एक एडिशनल बोनस हो गया वो कम्युनिकेशन स्किल्स का। उसके लिए उनका भी थैंक्स तब भी था, लेकिन आप फिर भी कर देना हमारी तरफ। जरूर, क्योंकि हर चीज देखो सीखते हैं हम लोग, हर आदमी के पास कुछ चीज है जो सिखाने का, बस हम ग्रहण कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें एक्सेप्ट कर लेना। तो अच्छी बातें पता चली। और तीसरा जो मैं कहना, ऑनेस्टली अपने ना क्वेश्चनों के जवाब भी दिए। बहुत बार मैंने पर्टिकुलरली बचकाना सवाल पूछे बहुत सारे, मैं सोच रहा था कि यार एक नहीं पूछे, लेकिन आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल धीरज के साथ अपने उन सारे सवालों के जवाब दिए। जो भी डाउट थे, अच्छे थे बुरे थे जी। ये रहता, मैं एक वर्कशॉप में गया था, तो मैं सवाल पूछता, कोई सवाल पूछता, वो बंदा आगे से चिढ़ जाता। मेरे को लगा यार ये ट्रेनिंग नहीं ज्यादा दिन चल पाएगी। जो हम कोई भी सवाल पूछे, उसके सवाल का आदर, क्योंकि वो तो सीखने के लिए है, तो हम तो एक्सपर्ट हैं, तो उसके कैसा भी सवाल हो उसको सही तरीके से पेश करना हमारी जिम्मेवारी है। तो सवाल कोई कैसा भी कर सकता है, उसको संभालना एक ट्रेनर का, एक टीचर का उद्देश्य रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुझे क्वालिटी बताई। तो फिर भी मैं पूछूंगा आपसे कि 2 दिन के दौरान कोई बेस्ट मोमेंट आप बताना चाहें। बेस्ट मोमेंट मैं जैसे पहले भी कर रहा कि जब मैंने, मुझे किसी ने किया कोई गल नहीं, तो उसमें तो मैं पैसिव था, लेकिन जब मैंने किया मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा बेस्ट है। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट का है, एक तगमा है, जो कुछ भी कह, ये नाम दे दें आप,
तो ये बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो बाकी ऐसा है कि मुझे वैसे अलग फील्ड से वैद जी हैं, म्यूजिक वाले हैं, मैं और दिलबाग जी। सबसे ये भी है कि मिलने का मौका मिला। मेरा जो है कि बहुत कम मौका मिलता है मुझे लोगों का, क्योंकि अपनी इतनी ना एजुकेटेड आपको सर्कल या सोसाइटी नहीं मिलती है इसलिए मोस्टली, क्योंकि हर आदमी उस लेवल पे नहीं चल पाता, क्योंकि कई लोगों के जैसे कोई पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस बिलीफ बहुत स्ट्रांग होते हैं और बात भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ खुल के बात की और हर फील्ड से आदमी मिले हैं, तो कोई हर से कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर साहब से भी मिलने मिला, मैम ने भी कुछ अच्छी बातें मैंने बताई अपने बारे में, कुछ नया एक नई चीज सीखने को मिली। तो इसलिए मैं सबका थैंक्स है, आपका, आपकी टीम का, अपने मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, को पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में याद रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका व्यवहार भी बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि आप में कोई ईगो है। आप भी एक स्टूडेंट है इस एज में, या वो कहते हैं ना लोगों में आ जाती है रिजल्ट, लेकिन आप में आज भी एक अच्छा विद्यार्थी जिंदा है जो रिस्पेक्ट करता है। आप में और उनमें तो ज्यादा ही जिंदा है। ये मेरे लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो गया। बहुत बढ़िया, ये चीजें देखी जाती है। चलिए एक एडिशनल चीज लेके जाऊंगा कि चलिए हम स्टिल लर्निंग। चलिए थैंक यू वेरी मच। और ये चीज आपको हमेशा खुश रखेगी, क्योंकि आप हमेशा सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो फिर से मानो तो मौज है, वरना तो